दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर्स का बोलबाला है। अगर आप 90% एक्टर की बात करें तो वो एक्टर कहीं ना कहीं एक सुपरहिट सिंगर भी हैं। और दोस्तों, लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं तो आप एक अच्छे भोजपुरी एक्टर भी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सिंगर्स के बारे में जो कि अपनी सिंगिंग से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन अपनी एक्टिंग से कुछ खास नाम नहीं बना पाए। दोस्तों, बात करें आलोक कुमार की तो दोस्तों, आपको पता ही है सुर संग्राम 1 में आलोक कुमार विनर रहे थे। और दोस्तों, इनकी सिंगिंग लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। आपको बता दें कि आलोक कुमार ने अपने करियर की स्टार्टिंग भोजपुरी इंडस्ट्री से की और भोजपुरी में बहुत सारी बेहतरीन गाने इन्होंने गाए। दोस्तों, आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव की ज़्यादातर फिल्मों के गाने आलोक कुमार ही गाते हैं। सिंगिंग में एक बहुत अच्छा नाम बनाने के बाद आलोक कुमार ने भोजपुरी फिल्म कहिया बियाह बोला करबा से की। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा सफल नहीं रही और इसके बाद आलोक कुमार ने दुल्हा हिंदुस्तानी, ईमान धरम और भी कई सारी फिल्मों में हाथ आजमाया। लेकिन दोस्तों, आलोक कुमार अपनी एक्टिंग से कुछ खास नाम नहीं बना पाए। दोस्तों, यही कारण है कि आलोक कुमार अब फिल्में नहीं करते हैं और वो सिर्फ अपने सिंगिंग पर ही ध्यान दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं गुड्डू रंगीला की। किसी जमाने में डायमंड स्टार कहा जाता था गुड्डू रंगीला को। और दोस्तों, ये ऐसा इसलिए था क्योंकि गुड्डू रंगीला अपने जमाने के बहुत ही बड़े सिंगर थे और इनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं था। वे इतने बड़े सिंगर होने के बावजूद भी इन्हें एक्टिंग में कुछ खास नाम नहीं मिला। इन्होंने अपने करियर में ससुरो कबो दामाद रहल, घायल शेर और भी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन दोस्तों, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा सफल नहीं रही और इसी वजह से गुड्डू रंगीला एक एक्टर के रूप में हमें ज्यादा समय तक नजर नहीं आए। दोस्तों, चलिए बात करते हैं छोटू छलिया की। तो दोस्तों, छोटू छलिया भी एक ऐसे सिंगर थे जो कि एक समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। उनके गाने हाय रे उठलाली, हाय रे कजरा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़े सिंगर बन गए। और दोस्तों, भोजपुरी में उन्हें लंबे समय तक अपनी गायकी जारी रखी और लोगों ने भी उनके गायकी को बहुत ज्यादा सराहा। लेकिन छोटू छलिया ने जब भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू किया तो वो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आए। दोस्तों, छोटू छलिया ने फिल्म दे द प्रीतिया उधार, अंग पुत्र और भी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन दोस्तों, दर्शकों से अच्छा रिस्पांस ना मिलने की वजह से छोटू छलिया ने भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग करना बंद कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं राधे श्याम रसिया की। तो दोस्तों, राधे श्याम रसिया भी एक बहुत ही बड़े सिंगर माने जाते थे। दोस्तों, राधे श्याम रसिया ने भी कई सुपरहिट एल्बम देने के बाद फिल्मों में भी हाथ आजमाया। लेकिन दोस्तों, इन्हें एक्टिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने एक्टिंग नहीं की। हालांकि ये पवन सिंह के साथ भोजपुरी फिल्म गंगा पुत्र में नजर आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफल नहीं रही थी। चलिए बात करते हैं कल्पना पटवारी की। तो दोस्तों, कल्पना भोजपुरी की सबसे बड़ी फीमेल सिंगर मानी जाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड भी कल्पना के पास ही है। आपको बता दें कि कल्पना ने सिंगिंग में एक अच्छा नाम बनाने के बाद एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया और उनकी पहली फिल्म थी चलत मुसाफिर मोह लियो रे, जो कि दिनेश लाल यादव की भी पहली मूवी थी। दोस्तों, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। हालांकि एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से कल्पना ने भी कुछ ज्यादा फिल्में नहीं की और इन्होंने सिंगिंग पर ही ध्यान दिया। दोस्तों, आपको भी पता है कि कल्पना अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अच्छी सिंगर के रूप में काम कर रही हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं देवी की। तो दोस्तों, देवी तो आपको जरूर याद होगी। 2000 के दशक की बात करें तो उस समय देवी बहुत ही बड़ी पॉपुलर सिंगर थी। दोस्तों, देवी ने भी भोजपुरी फिल्म जलसा घर की देवी, गंगा किनारे, प्यार पुकारे और भी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन दोस्तों, पब्लिक से अच्छा रिस्पांस ना मिलने की वजह से इन्होंने भी भोजपुरी फिल्में करना बंद कर दिया। और दोस्तों, देवी ने अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने सिंगिंग करियर पर ही रखा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे आखिरी में है छैला बिहारी। दोस्तों, छैला बिहारी तो आप सबको जरूर याद होंगे। इन्होंने 1990 के दशक में बहुत सारी बेहतरीन एल्बम की और दोस्तों, लोगों के भी ये बहुत ज्यादा पसंदीदे थे। लेकिन जब इन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू किया तो इनकी एक्टिंग लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई और इनकी फिल्में भी भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफल नहीं रही।
दोस्तों छैला बिहारी ने फिल्म छैला बाबू तू कैसन दिलदार बारा हो गईल बा प्यार उन्हनिया वाली से, सजनुआ साथ निभाना और भी कई फिल्मों में नजर आए। लेकिन इसके बाद छैला बिहारी ने लोगों के रिस्पांस को देखते हुए भोजपुरी फिल्में करना बंद कर दिया और एज ए सिंगर ही उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया। वेल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।